हाय फ्रेंड, राम राम। तो शुरू करते हैं लव इज लाइफ। प्रीवियस पार्ट में सुना था हमने कि लड्डू और रतन भाई काउंट करते हैं श्वेता के रेडी होने के लिए, और श्वेता रेडी होती आती है। डोर पे नॉक होता है और दोनों जाते हैं। पहुंचते पार्टी में तो पहले लड्डू केक कट करती है और फिर रतन केक कट करके अपनी दादी से पैसे लेते हैं और अपनी बुआ के लिए डांस करते हैं। ये ऊपर नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। फिर उनकी बुआ भाई इन दोनों को चढ़ाती है नन्ना मुन्ना राही, और फिर रतन रूम में आता है, सबको बाय बोलती है एंड चेंज करने जाते हैं। और बाहर आते तो रतन की हवाइयाँ गायब रहती है, श्वेता को देख के डिनर कर रहे होते हैं एंड डोर पे नॉक होता है तो श्वेता चेंजिंग रूम में चली जाती है और अनुभव अंदर आते हैं। पूछते हैं रतन तुम ठीक तो, संजय को भेजो? तो रतन कहते हैं आई एम फाइन, श्वेता है ना, देख लेगी। श्वेता का हैंड पकड़ते और अपने लैप पे पुल करके बैठाते हैं। आज का पार्ट शुरू करते हैं। वैसे भी आप लोगों ने बहुत लंबा वेट किया है, मुझे पता है इस पार्ट का, तो चलते हैं आज के पार्ट की होती है। तो रतन श्वेता का हैंड पकड़ते और पुल करते अपनी तरफ। श्वेता उनके लैप पे गिरती है। लैप पे गिरने की वजह से श्वेता के हाथ से जो बॉल्स वॉल्स रखे रहते हैं टेबल के पास, वो लगते और गिर जाते हैं। लड्डू चौंक कर उठती है। रतन श्वेता को छोड़ देते हैं और श्वेता लैप से खड़ी होती है और पूछती हैं क्या हो बेटा, क्या? लड्डू बहुत तेज़ तेज़ रोने लगते, बहुत तेज़ तेज़। श्वेता जल्दी से लड्डू को गोद में लेती है और ब्लैंकेट में अंदर जाती हैं। पूछती हैं क्या हुआ बेटा? लड्डू कुछ बोल नहीं रही होती, बस रो रही होती है। श्वेता उसकी बॉडी देखती बहुत हेट कर रही होती है, बहुत ज़्यादा हेट होती है। तो श्वेता थर्मामीटर लेती है, ये रतन से कहती है थर्मामीटर देने के लिए। जैसे ही रतन भाई ड्रॉर में से निकाल के देते हैं साइड डोर से, तो श्वेता चेक करती हैं। लड्डू को फीवर बहुत ज़्यादा रहता है। श्वेता कहती है कि इसको एडमिट करना पड़ेगा, फीवर बहुत ज़्यादा है, नहीं तो माइंड में जाने लगेगा, दिमाग में। एंड कहती है मैं चेंज करके आ रही हूँ, आप कार निकालिए। श्वेता जाती है, जल्दी से चेंज करती है, एक सूट डालती और रतन गोद में उठाते लड्डू को बाहर लेके जा रहे होते। तो सब पूछते क्या हो, कहते वो लड्डू को बहुत ज़्यादा फीवर है। श्वेता कह रही एडमिट करना पड़ेगा। रतन जल्दी जल्दी लेके कार की तरफ जा रहे होते तो सब अभी बातें कर रहे होते, ड्रिंक कर रहे होते, तो सब पीछे पीछे अपनी अपनी कार में बैठते हैं। श्वेता आती है, श्वेता जी पूछती है क्या हुआ। वो श्वेता बताती है कि लड्डू को बहुत ज़्यादा फीवर है। तो श्वेता की मम्मा बोलती है मालती जी मैं चलूँ बेटा? तो श्वेता कहती है ज़रूरत नहीं है, बट आपका मन है तो चलिए। लता जी कहती है कि तुम जाओ, हम आते हैं लेके, ठीक है। श्वेता जल्दी से जाती है, रतन की कार में बैठती है और निकलते हैं लोग, पीछे पीछे सब लोग निकलते हैं। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जैसे ले जाते हैं श्वेता बेबी को ले जाती है एंड बेबी को एडमिट किया जाता है। बेबी हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते फेंट हो गई होती है फीवर से। श्वेता कहती है बहुत बहुत जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, और ले जाते ही उसको इमरजेंसी वार्ड में डालती है एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। वहीं खड़े रहते हैं सब लोग। धीरे धीरे पहुंचते हैं। संजय को दामिनी फ़ोन करती है, संजय पहुंचते हैं और पूछते हैं। जय हॉस्पिटल के बेस्ट जनरल फिजिशियन को बुलाते हैं और ट्रीटमेंट के लिए खड़ा करते हैं। भाई 1 मिनट के लिए नहीं हट रही होती है। नर्स कहती है मैम मैं हूँ। श्वेता नहीं मानती तो रतन जाते हैं, ज़बरदस्ती लेके आते हैं। श्वेता कहती है मैं वहीं हूँ, प्लीज़ छोड़ दीजिए। रतन कहते हैं सुनिए आप डॉक्टर हैं, माना आपकी चाइल्ड है, बट अगर आप इतना पैनिक करेंगे तो उसको कौन देखेगा? इस तरह मैंने तो कभी नहीं देखा आपको। अगर आप अपना पेशेंस लूज़ करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी ना। यहाँ से ले जाने के बाद आपको हैंडल करना है। श्वेता कहती है मेरा ध्यान नहीं था शायद। रतन कहते हो जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते तो हो जाता है हरासमेंट से, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना फीवर नहीं होता है, आपको नहीं पता। रतन कहते हैं आपको पता है ना, ठीक है नेक्स्ट टाइम फॉल्ट नहीं होता। और सब देख रहे थे, आप अकेली थोड़ी थी, आप इतनी देर से उसके पास बैठी थी, तब नहीं फीवर आपको महसूस हुआ? श्वेता के
नहीं, मैंने उसको दूध वूध पिला के सुलाया तो वो नॉर्मल थी। मैंने स्टोरी सुनाई, उसने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं था। मैंने कुछ बोला नहीं एंड बस केक ही खाया था। केक खा के बहुत ज़्यादा खुश थी वो, और कोल्ड ड्रिंक के साथ। तो रतन कहते कोई बात नहीं, छोटी बच्ची है, अभी ठीक हो जाएगी। सब समझा रहे होते, पर श्रद्धा थोड़ी इमोशनल हो जाती है लड्डू को लेके। जब श्रद्धा फिर अंदर जाने को कहती है तो संजय कहते हैं डॉक्टर बन के आ रही है तो आओ, अगर एक माँ की उससे आ रही है तो कुछ देर वेट करो श्रद्धा, थोड़ा टाइम लगेगा। श्रद्धा वहीं वेट करती है। भाई प्रताप जी और लाल जी कहते हैं कि यहीं बैठो, तो रतन और श्रद्धा वहीं टहलते रहते हैं। 1 मिनट के लिए रतन भाई बैठ नहीं रहे होते, कोई कुछ भी कह रहा होता सुन नहीं रहे होते। सब टी या कॉफ़ी भी लेते, पर रतन श्रद्धा कुछ नहीं लेते, बस ऐसे ही रहते हैं। 6-7 घंटे हो जाते हैं। लड्डू का फीवर बहुत स्लोली डाउन हो रहा होता है। बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं लड्डू ये, तो रिपोर्ट संजय चेक करते हैं और जनरल फिजिशियन चेक कर रहे थे, उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। एंड होता है तो संजय पूछते हैं कि बच्ची कहाँ सोई थी, अकेली सोई थी या किसी के साथ सोई थी? तो श्रद्धा बताती है कि नहीं, रूम में हम लोग थे, हम लोग डिनर कर रहे थे एंड बेबी सोई हुई थी बेड पे। तो जनरल फिजिशियन सुनता रहता है, कहता होता है बच्चे बहुत बहुत डरावना सपना भी देख लेते हैं, या कुछ दिन भर में कुछ ऐसा देखा हो तो हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस वो डर गई है, इस वजह से उसे इतना तेज फीवर है। अभी आप थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए, वो खुद बताएगी। लड्डू भाई मॉर्निंग में उसमें आती है तो सबसे पहले श्वेता वार्ड में जाती है और रतन जाते हैं। देखते हैं तो लड्डू होश में तो आई रहती है, पर बोल नहीं रही होती, नींद में होती है। डॉक्टर बताते कि अभी होश में आई थी एंड नर्स वहीं रहती है। श्वेता देखते हैं फीवर धीरे धीरे डाउन हो रहा होता, बट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ होता। हाँ, बॉडी अब जल नहीं रही होती है, पर गर्म होती है। रतन छूते श्वेता की आँख से आंसू गिरते तो रतन श्वेता को साइड हथ करते और कहते कि कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी ठीक हो जाएगी। फिर देखिएगा पूरे घर में घूमेगी, शोर मचाएगी। श्वेता लड्डू के सिर पे हाथ घुमाती है तो लड्डू अपनी आंखें खोलती है और देखती है श्वेता की तरफ, फिर आंखें बंद कर लेती है। श्वेता बोलती है लड्डू बेटा, लड्डू। थोड़ी देर बाद भाई लड्डू बोलती है और कहती है कि मम्मा, मिच मम्मा। रतन देखते हैं श्वेता की तरफ, हल्का सा डाउन होती है, लड्डू को हक करती है, कहती है कैसी बेटा, और उसके फोरहेड पे किस करती है लड्डू के। लड्डू कुछ नहीं बोलती, बस बोलती है मम्मा ठीक है या फिनिश हो गया? तो श्वेता मुस्कुराते कहती है कि नहीं होगा तो हम आपके रतन से मंगवा देंगे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। लड्डू कहती है अरे मम्मा, मैं थोड़ा टायर्ड हो गई थी तो जल्दी सो गई ना, तो केक ज़्यादा नहीं खा पाई, मैं बहुत डांस करते करते थक गई थी मम्मा। तेरे लड्डू नॉर्मल हो रही थी, बातें करती है तो पूछते हैं डॉक्टर आगे कुछ खाओगी बेटा? तो कहती है नहीं, बस मुझे दूध पीना है। डॉक्टर जो सीरम उरम लगाए होते हैं सब निकाल देते हैं, पर कहते हैं कि 4 घंटे श्वेता यहीं रखना होगा, उसके बाद ले जाना। श्वेता कहती है ठीक है। तो रतन कहते हैं हाँ, तो यहाँ पे जो रूम है उसमें रख लेते हैं, आप लोग देखते रहिएगा आके। सब लोग भाई कहते ठीक है। श्वेता को तो जो रतन ने रूम अलॉट कराया होता है उठाते और लड्डू को लेके जाते हैं जनरल फिजिशियन। 2-2 3-3 घंटे बाद जाके लड्डू को चेक करता रहता है। लड्डू का फीवर धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा होता है। रतन से श्वेता कहती है मैं देख लूँगी, आप बोल दीजिए डॉक्टर को, ज़रूरत नहीं है। रतन कहते हैं नहीं, वो जनरल फिजिशियन है, वो चेक करेंगे। आप इमोशनली वीक पड़ जाती है लड्डू के टाइम पे, तो श्वेता कुछ नहीं बोलती। फैमिली के सब लोग वहीं रहते हैं, महिमा भी रहती है। तो रतन कहते हैं महिमा टी बनाओ तो। सामने महिमा की तरफ देखती है, रतन ने ऑर्डर दिया तो महिमा उठ के गई होती है, टी बना रही होती है। तो लाल जी कहते हैं सुनो महिमा इधर आओ। महिमा कहती है जी सर। जाओ लड्डू से मिल के आओ, इतने दिन से तुम्हारे पास थी और तुम्हारे साथ वो सबसे ज़्यादा हैप्पी रहती है, जाओ। महिमा जाती है जिस रूम में श्वेता रहती है लड्डू के साथ, डोर पे नॉक करती है तो श्वेता कहती है कम इन। महिमा अंदर जाती है तो श्वेता पूछती है क्या काम है?
वो बड़े सर ने बोला कि लड्डू से मिल लो। तो श्वेता कहती है हाँ आओ, बट सो गई है। जाती है भाई, लड्डू के सिर पे हाथ घुमाती है। श्वेता से पूछती है कि मैम लड्डू को फोरहेड पे किस कर लूँ। तो श्वेता स्माइल कर देती है। भाई माँ बच्चे को बहुत प्यार करती थी भाई, लड्डू से उसका बॉन्ड अच्छा था, तो श्वेता को कुछ ऐसा फील नहीं होता। भाई माँ किस करती है उसके फोरहेड पे, तो लड्डू की आंखें खुल जाती है। कहती है महिमा मम्मा क्या कर रही हो। कहती है कुछ नहीं, आपके ठीक होने का वेट कर रही थी। फिर हम लोग तो रिमोट कार में भी तो घूमना, और हम लोग को आज मॉल में शॉपिंग करने भी तो चलना है। तो लड्डू कहती है मैं एकदम ठीक हूँ, देखिए देखिए। ब्लैंकेट हटाती है एंड बेड पे खड़ी होकर दिखा रही होती है, बट आँखें रेड रेड एंड थोड़ी सी थकी थकी लगती है। तो रतन रूम में आता है, देखते कहते क्या हो बेटू, मुझे घूमने जाना है ना रतन, तो मैं बता ली हूँ मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो महिमा, तो महिमा मम्मा कह रही है कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो वो मुझे ले नहीं जाएंगे। रतन कहता है आज तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि घर पे हमने मूवी टाइम रखा है एंड फिर गेम करना है आपके साथ, गेमिंग की जाएगी। एंड उसके बाद हमने आपके लिए न्यू प्ले स्टेशन मंगाया है। एंड फिर हमने केक भी शायद श्वेता ने बोला है बनाएंगे। ठीक है ठीक है, तुम महिमा के साथ घूमने चले जाना, हम श्वेता के साथ एंजॉय कर लेंगे। तो लड्डू कहती है क्यों कर लेंगे, क्यों कर लेंगे, मेरे साथ डिसाइड हुआ था, मेरे साथ होता ना, और मूवी मैं डिसाइड करूँगी। रतन कहते हैं हाँ हाँ आप ही डिसाइड करना। तो कहती है टॉम एंड जेली वाली देखिए। रतन कहता है हाँ हाँ जो भी डिसाइड करोगी वो देखेंगे। एंड थोड़ी देर बाद लड्डू भाई थक के श्वेता की गोद में बैठ जाती है। कहती है मम्मा मम्मा बेड पेन हो रहा है, प्लीज मम्मा बहुत पेन हो रहा है। श्वेता गोद में लेती है और थोड़ा सा अपनी गोद में बेबी को ले डाउन करती है, हल्के से सहला रही होती है। तो महिमा को रतन कहता है जाओ टी बनाओ तुम। एंड और श्वेता के पास आते हैं, लड्डू को कहते हैं बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है बेटा। तो कहती है हाँ बहुत पेन हो रहा है। रतन संजय को कॉल करते हैं, जनरल फिजिशियन आता है, देखता है और 2 इंजेक्शन लगाता है। कहता है अब बस इसे रेस्ट की ज़रूरत है और बहुत लाइट मील देना ओके। एंड मिल्क में एक पाउडर लिखता है और कहता है कि ये मिक्स करके देना ओके श्वेता। तो रतन पूछते हैं आप मैं वो जनरल फिजिशियन है या चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो वो कहता है मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। रतन कहते हैं कि रिपोर्ट क्या है। कहते हैं सर सब कुछ नॉर्मल है, बस बेबी थोड़ी डर गई है किसी बात से। तो रतन कैसे पता लगा। कहते बहुत बार होता है, बच्चे ड्रीम्स में या किसी के डराने से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या पुरानी बातें याद आती है जो उनके माइंड में बैठ जाती है। उसकी हिस्ट्री भी आपको पता ही है कैसी है, तो अभी बच्ची है तो होता है। कहते हैं ओके ठीक है। डॉक्टर चले जाता है, श्वेता देखती है रतन की तरफ। रतन लड्डू को बेड पे लेटाते और श्वेता को हक करते हुए कहते हैं कुछ नहीं हुआ है। एंड आप इतना परेशान होंगे तो कैसे देखेंगे बताइए, एक डॉक्टर हो के ऐसे बिहेव कर रही हैं आप। बोली ये सब आपको चेक करना चाहिए और ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमें तो मेडिकल में कुछ नहीं आता एंड आप टेक केयर करेंगे। कहते हैं हाँ हाँ बाबा मैं टेक केयर करूँगी, बट उसके लिए अलग फीलिंग है ना, थोड़ी वीक पड़ जाती हूँ। रतन कहता है ओके जाइए फेस वॉश करिए और बाहर जाइए, सबके पास बैठिए, हम यहाँ लेटे हुए लड्डू के पास। रूम से बाहर गई होती है तो पूछते हैं लाल जी डॉक्टर क्यों आया था, तो बताती है महिमा। तो सब रूम में बारी बारी आना शुरू करते हैं। लड्डू सोई रहती है, श्वेता और रतन बातें करते हैं। लता जी पूछती हैं कि अभी कैसी है, तो श्वेता बताती है 2 इंजेक्शन लगे हैं, अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा क्या हो, एक तो रिपोर्ट आनी बाकी है, उसके बाद बताती हूँ मम्मा। संजय श्वेता के नंबर पे रिपोर्ट सेंड करते तो श्वेता देखती है फूड पॉइजनिंग रहती है।
तो श्वेता कॉल करती है संजय को और बोलती है अगर फूड पॉइजन है तो बेबी को ना वॉमिटिंग हो रही है और ना ही लूज मोशन, तो क्या हुआ सर? तो डॉक्टर कुछ टर्न एंड कंडीशन समझाते हैं, श्वेता को बताते हैं, कहते हैं तुम्हें भी पता है, बस तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रही हो, ओके, एंड बहुत नॉर्मली उसको बहुत हल्का कुछ भी देना है, लाइटली, ओके। तो श्वेता की जान में जान आती है लड्डू को ऐसे देख के। रतन पूछते हैं कि क्या क्या उसने खाया था, श्वेता बताती हैं। रतन कहते हैं कि आपने टेस्ट किया था, तो श्वेता कहती थी मैं ही खिला रही थी तो टेस्ट क्यों नहीं करूँगी, उसको खिलाने के लिए खुद खाना पड़ता है, कुछ भी ऐसा था जो आपको लग रहा था? कहती है श्वेता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो कहती है शायद तो एक साथ इतने सारे फूड थे तो फिर फूड जो है नुकसान कर गया होगा। तो कहते कि ठीक है आगे से ध्यान रखिएगा। श्वेता कहती है उठ के रतन के पास टी लेके आती है महिमा, तो मालती जी, लता जी सब लोग रहती है, सब लोग एक एक टी लेती है। श्वेता कहती है तुम भी ले लो। महिमा कहती है सर के पास है, बड़े सर के पास मेरी टी। कहती है ठीक है जाओ पी लो। पूरा दिन यहीं बीत जाता है। तो रात में श्वेता कहती है लड्डू को घर ले चलते हैं। संजय से बात करते रतन, और संजय कहते हैं ले जा सकते हैं जनरल फिजिशियन से, रतन की बातें करा देते हैं। कहते हैं श्वेता तो है ही, समझती होगी, एंड मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, मेडिसिन सारी देते हैं एंड बहुत हल्का मील देना, बहुत लाइट, ओके। तो श्वेता कहती है जी सर। रतन उठाते गोद में, कार में बैठते हैं, सब लोग पहुँचते हैं। घर पे पहुँचते तो सुषमा और सिस्टर वेट कर रही थी, देखती हैं दामिनी से पूछती है क्या हुआ बौजी, तो दामिनी कहती आ रही है घर पे। सब लोग पीछे पीछे रहते हैं, दामिनी पहले एंटर की होती है। दामिनी कहती है ये रूम ओपन करो रतन का, रतन लेके आ रहा है बेबी को। सृष्टि जाती है, रूम ओपन करती है, रतन का बेडशीट चेंज करती है और फिर से जो है एक बेडशीट लगाती है लड्डू के लिए। एंड रतन लेके आते हैं तो देखते हैं भाई श्वेता एंड रतन की सृष्टि उनके रूम में वर्क कर रही होती है। तो रतन कहते इसकी ज़रूरत नहीं है भाभी, सर्वेंट को बोल दिया होता। तो सृष्टि कहती है मैं करूँ या सर्वेंट, बच्ची हमारी है सर्वेंट की नहीं। और पूछती है कैसी है, लड्डू के फोरहेड पे हाथ लगाती है और अपनी गोद में लेके पूछती है कैसी हो बेटा। लड्डू भली माँ मेरे हेड में पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। रतन देखते हैं, सृष्टि गोद में लेती है और बेबी के बैक पे रब करती है हल्का हल्का और कहती है अभी रेस्ट हो जाएगा। कहती है पूरी बॉडी पेन कर रही है भली माँ, पर हेड बहुत पेन कर रहा है। तो सृष्टि कहती है अभी आपको मेडिसिन देंगे, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। श्वेता जाती है, बहुत हल्का सा फूड बनाती है और लेके आती है हल्का सा, और लड्डू को खिलाने की कोशिश कर रही थी। तो रतन कहते हैं रहने दीजिए ना, क्यों परेशान कर रही हैं। कहते हैं दवाएं देनी है, दवा ऐसे नहीं लेगी ना, दूध पिएगी तो जल्दी वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी क्योंकि फूड पॉइजनिंग है एंड ये थोड़ा हल्का रहेगा। तो रतन कहते हैं नहीं मैंने बच्चे का। तो सृष्टि कहती है राजा जी आप बाहर जाइए रूम से, हम लोग कर लेंगे हमें जो करना होगा। तो रतन कहता है हम नहीं जा रहे हैं। आवाज़ सुन के भाई मालती जी और लता जी कहती है कि चलिए बेटा बाहर चलिए आइए, लेके जाती है रतन को ज़बरदस्ती। श्वेता थोड़ा बहुत ट्राई करती है, लड्डू थोड़ा बहुत खाती है और लड्डू जैसे पानी पीती है लड्डू को वॉमिटिंग हो जाती है। सृष्टि की गोद में रहती है और वॉमिटिंग कर देती है, पूरा रूम ख़राब हो जाता है। और लड्डू कहती है मम्मा, श्वेता वॉशरूम में ले जाती है, क्लीन करती है, हल्का लड्डू को शावर देती है और कहती है अब हेड पेन ठीक हो जाएगा बेटा, वॉमिटिंग नहीं हो रही थी ना इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही थी। लड्डू को थोड़ा वॉमिटिंग के बाद रिलैक्स भी फील होता है। सृष्टि सर्वेंट्स को बुलाती है रूम क्लीन करने को, कहती है पूरा। रतन जाते पूछते क्या हुआ, कहती है श्वेता कुछ नहीं, उससे वॉमिटिंग नहीं हो रही थी इसीलिए बेचैनी थी, अब नॉर्मल हो जाएगा। एक इंजेक्शन श्वेता लेती है और
लड्डू को लगाने जा रही थी तो लड्डू कहते नहीं मम्मा प्लीज़, मम्मा प्लीज़, मम्मा प्लीज़, प्लीज़ मम्मा प्लीज़। तो श्वेता कहती कुछ नहीं होगा बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। रतन कहते हैं अभी ठीक हो जाओगी बेटू अभी, तो प्लीज़ मम्मा मुझे नहीं लगवाना, बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है। सृष्टि में लेती है और रतन को कहती है आप जाइए। कहती है रतन कहते हैं नहीं। सृष्टि अपनी गोद में लेती है और अपनी साड़ी के आंचल से कवर करती है और लड्डू को धीरे से कान में पूछती है कि मिल्क फीड करना है। लड्डू कहती है नहीं माँ मुझे सुई लगा देंगी। कहती है नहीं लगाएंगे, चलिए आइए। लड्डू को फीड कराने की कोशिश करती है और श्वेता बहुत हल्की है। श्वेता का हाथ इंजेक्शन लगाते हुए बहुत हल्का चलता था। लड्डू के बम पे इंजेक्शन लगाती है एंड फीड कराते कराते सो जाती है लड्डू। श्वेता लेती है गोद से सृष्टि के, कहती है थैंक यू भाभी। कहती है कौन सी थैंक यू की बात है, वो मेरी बच्ची नहीं है। श्वेता कहती है ये सुख मैं उसको नहीं दे सकती ना, आप ही दे सकती हैं। तो सृष्टि कहती है तुम भी दे सकती हो, ट्राई करो, एक बेबी आएगा तो दोनों तो एक साथ मिल जाएगा, लड्डू को भी अकेला फील नहीं होगा। प्लान करो, अब तो सब अच्छा करो धीरे धीरे। और रतन को बच्चे बहुत पसंद है, अगर तुम बेबी ट्राई करोगी तो तुम दोनों का रिलेशनशिप और गहरा हो जाएगा, यकीन मानो। रतन को बहुत पसंद है बच्चे, वो पागल है बच्चों के लिए। तुम्हें पता है दिन में कितनी बार उसकी वीडियोस मांगते हैं मुझसे, वीडियो बना के दे दीजिए, जगह है कि नहीं, वीडियो कॉल करते हैं, कितनी बार करते हैं वो। तो श्वेता कहती है मतलब आपको भी पता था वो कहाँ थे। सृष्टि कहती है हाँ मुझे, दामिनी बुआ को और अनुभव को सब पता था, बट रतन ने बताया कि तुम अभी भी हैप्पी से मिलती हो इसलिए कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था। तो बाद में क्लियर हुआ ना कि कुछ और बात है। तुम ऐसे मौत की मत दो उनको कि वो तुमसे दूर जाए, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी गर्लफ्रेंड्स और फ्रेंड्स नहीं बनाए, उन्हें सीधे ये था मैरिज करनी है मुझे, अच्छी सी सुंदर सी बहू चाहिए आप जैसी भाभी। और हमेशा कहते थे तुमसे शादी हुई तो उनका दिल सा टूट गया, पर अब बांध के रखो। और श्वेता को साइड हक करती है और कहती है मैं चलती हूँ, सुला दो ओके। ते रूम से निकलती है भाई। रतन तुरंत अंदर आते और पूछते लड्डू, तो श्वेता अपनी लिप पे फिंगर रखती है और कहती है चुप रहने का इशारा करती है। तो रतन इशारे से पूछते है, श्वेता कहती है अभी सोइए, रुक जाइए आप। कहते सर्वेंट क्या कर रहे थे, वो लड्डू ने वॉमिटिंग कर दी थी, अब उसको थोड़ा रिलीफ महसूस होगा, वॉमिटिंग नहीं हो रही थी इसलिए उसे बेचैनी हो रही थी। रतन आते श्वेता के पास, लड्डू ये हेड पे रब करते हैं और जाते उसके साइड में सोने के लिए। तो श्वेता कहती है जाइए कुछ डिनर कर लीजिए, सुबह से ऐसे ही हैं। रतन कहता है कि आपने भी तो नहीं किया, अब इसके आगे हमें भूख नहीं है, हमें तो हमारा तो खुशी चैन सुकून सब हमारी लड्डू है, हर चीज़ इससे हमारी। हक करते लड्डू को नींद में। तो श्वेता कहती है आहिस्ता, बहुत सारी सुइयाँ लगी हैं आपकी बिटिया को, कल कितना रोएगी आप ही को पता चलेगा। और रतन के फेस पे भी रब करती है, उनके चेक पे हल्का सा पुल करती है। तो रतन थोड़ा सा अपने आप को ऊपर करते और श्वेता के चेक पे किस करते और कहते हैं कि जाइए आप कुछ खा लीजिए, सुबह से आपने एक टी पी है और कुछ नहीं, हम अभी जिम से आए ना तो तुरंत नहीं खाएंगे। श्वेता कहती इस टाइम कौन जिम करता है, कोई रूटीन वूटीन है या नहीं आपका। तो रतन स्माइल करते और कहते हैं आप चार्ट बना दीजिएगा, हम फॉलो कर लेंगे ओके। एंड लेट जाते हैं लड्डू के पास, लेटे लेटे रतन की आँखें लग जाती है भाई, तुलसी जगे होते हैं रात से। तो श्वेता जाती हैं, थोड़ा शावर वावर लेती है, चेंज करके बाहर जाती हैं। सब पूछते हैं लड्डू के बारे में तो बताती है ठीक है वॉमिटिंग हो गई, अभी रिलैक्स हो जाएगा, अब उठेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। दामिनी कहते हैं अच्छे से ध्यान रखना उसका, कुछ होना नहीं चाहिए समझी ना। तो श्वेता कहती है हाँ बुआ हाँ। कहती है राजा जी क्या, तो श्वेता कहती है लिटिल बेबी भी सो गए और क्या। ये थी क्या क्या क्या, तो श्वेता कहती है वो राजा जी सो गए।
दादी कहती है अरे लिटिल बेबी कह रही थी और कुछ नहीं। सब लोग बहुत हंसते हैं। दादी कहती है वो तुमको मेडिसिन कहते हैं, तुम उनको लिटिल बेबी कहती हो, यही बात है ना। और हंसती है। तो उसके फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बताते हैं क्या चल रहा है। राम राम एंड बाय बाय स्टोरी लवर्स। जिस किसी का बर्थडे है, जो कोई मेरी स्टोरी सुन रहा है, बेस्ट विशेस, बी सेफ एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। सीज़न चेंज हो रहा है एंड फीवर, कोल्ड, डेंगू, मलेरिया सब स्टार्ट हो गया है। टाइफाइड के पेशेंट सबसे ज़्यादा मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। एंड एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है कि थोड़ा वाटर एक्स्ट्रा लीजिए एंड ग्लूकोज लेते रहिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं। बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बताते हैं ये कैसे होता है, स्टोरी में क्या क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय स्टोरी लवर्स एंड राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।